तो आज हम बात करने वाले हैं फ्री विल स्वतंत्र इच्छा के बारे में। ये एक बहुत बड़ा फिलोसफिकल और साइंटिफिक क्वेश्चन है। क्या हम सच में अपने डिसीजंस खुद लेते हैं या सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है? मतलब क्या हमारी लाइफ में हम कैप्टन हैं या सिर्फ पैसेंजर जो बस देख रहे हैं कि क्या होना है और क्या हो रहा है? सबसे पहले समझ लेते हैं कि बेसिक मीनिंग्स फ्री विल का मतलब है क्या। हमारे पास रियल वर्सेस क्या है। चॉइस है होती है या हम डिसाइड कर सकते हैं कि आज हमें जिम जानी है या नेटफ्लिक्स देखना है। किसी को माफ़ करेंगे या गुस्सा करेंगे विदाउट किसी एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स के कंप्लीटली कंट्रोल में होने के। डेली लाइफ में हम सबको लगता है कि हम फ्री हैं। जैसे सुबह उठ के सोचते हैं आज हेल्थी खाना खाऊंगा, और अगर करते हैं तो लगता है हमने चूज़ किया था। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। तो मैं आज आपको बताऊंगा फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म का फंडा ये है कि हर चीज़ कॉज और इफेक्ट से चलती है। जैसे फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ, अगर वॉल को फोर्स लगेगा तो वो मूव करेगा। यूनिवर्स में भी सब कुछ चेन रिएक्शन है। तुम्हारे डिसीजंस भी इस चेन का हिस्सा है। क्या चीज़ें तुम्हें डिटर्मिनिज्म करती हैं? जीन्स तुम्हारे पेरेंट्स से आया है, डीएनए डिसाइड करता है कि तुम इम्पल्सिव हो या काम। अपब्रिंगिंग, बचपन में क्या देखा क्या सीखा वो तुम्हारे सोचने का तरीका बन जाता है। इन्वायरमेंट, सोसाइटी, फ्रेंड्स, कल्चर, इवन मूड जो हॉर्मोन्स से आता है। ब्रेन केमिस्ट्री, डोपामिन, सेरोटोनिन और जैसे केमिकल्स तुम्हारे चॉइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब साइंस की तरफ देखो। फेमस लाइवेट एक्सपेरिमेंट 1980s में वेंजियम लाइवेट ने किया था, ने सबको शॉक दिया। एक्सपेरिमेंट लोगों से कहा गया कि सब मन करें, रिस्ट फ्लेक्स करो और एग्जैक्टली कब इंटेंशन फील हुआ वो नोट करो। एक क्लॉक देखते हुए ब्रेन एक्टिविटी रीडनेस पोटेंशियल नाम का सिग्नल मेजर किया। रिजल्ट, ब्रेन में एक्टिविटी 300 से 500 मिली सेकेंड्स पहले शुरू हो जाती थी जब लोगों को कॉन्शियसली इंटेंशन फील होता था। मतलब ब्रेन पहले से डिसाइड कर रहा था मूव करने का, और बाद में हमें लगता था मैं चूज़ किया। ये बोलता है कि हम कॉन्शियस डिसीजंस के बॉस नहीं, बस इंस्पेक्टर हैं। और मॉडर्न स्टडीज़ जैसे एफ वाले 4 से 10 सेकंड पहले भी प्रेडिक्ट कर देते हैं कि तुम क्या चूज़ करोगे। तो हार्ड डिटर्मिनिस्ट कहते हैं फ्री विल सिर्फ इल्यूजन है, सब कुछ बिग बैंग से लेकर अब तक फिक्स्ड है। लेकिन वेट, ये एंड नहीं है स्टोरी का। 3 में पोजीशंस हैं। हार्ड डिटर्मिनिज्म फ्री विल नहीं है, सब प्रेडिक्ट डिटर्मिनेंट हैं, और इल्यूजन है या फीलिंग। लिबर्टेरियनिज्म यहाँ पॉलिटिकल नहीं फिलोसफिकल। फ्री विल सच में एग्जिस्ट करता है। हम कुछ केसेस में कॉज इफेक्ट्स चेंज से ऊपर उठ सकते हैं, क्वांटम रैंडमनेस या कुछ स्पेशल ह्यूमन पावर से। कॉम्पैटिबिलिज्म, सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म सबसे पॉपुलर आजकल। ये कहते हैं फ्री विल और डिटर्मिनिज्म दोनों साथ चल सकते हैं। अगर तुम अपनी डिजायर्स के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हो विदाउट एक्सटर्नल गन या फोर्स, तो वो फ्री विल है। भले ही डिज़ायर पहले से डिटरमाइंड हो। एग्जाम्पल, तुम कॉफ़ी चूज़ करते हो क्योंकि तुम्हें पसंद है, भले ही कॉफ़ी तुम्हारी लिंकिंग जीन्स और पास्ट एक्सपीरियंस से आई हो, लेकिन तुम फ्रीली चूज़ कर रहे हो अपने हिसाब से। नो वन फोर्स्ड यू। अब इम्पोर्टेंट सवाल, अगर फ्री विल नहीं है तो लाइफ में क्या मतलब? गिल्ट क्यों फील करते हो? प्राइड क्यों क्राइम को पनिश क्यों करें? जवाब ये है कि फीलिंग अब भी मैटर करती हैं। एवोल्यूशंस ने हमें ये इल्यूज़न दिया ताकि हम रिस्पॉन्सिबल बिहेव करें। अगर गिल्ट फील करते हो तो नेक्स्ट टाइम बेटर करने की कोशिश करोगे। सोसाइटी भी इस फीलिंग पे चलता है। प्रेज, ब्लेम, लॉ अब इस पे बेस्ड है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये सोचो, अगर तुम ये मान लो कि मैं बदल सकता हूँ तो हम बदल जाते हैं। मेहनत करते हो, हैबिट चेंज हो जाती है। चाहे डीप डाउन डिटरमाइंड हो या बिलीफ तुम्हें बेटर लाइफ देता है।
एक फेमस लाइन है, द यूनिवर्स माइट बी ए मशीन बट इट ए मशीन दैट कैन फील लव, गिल्ट, वंडर एंड दैट माइट बी इनफ। तो कंक्लूजन में फ्री विल का 100% प्रूफ नहीं है, लेकिन इसका कंप्लीट डेनियल भी है। ऑफ को मीनिंगलेस नहीं बनाता। हम फीलिंग करते हैं कि हम चूज़ कर रहे हैं, और ये फीलिंग ह्यूमनिंग मोटिवेट करता है बेटर इंसान बनने के लिए। तो हम क्या सोचते हो भाई, हार्ड डिटर्मिनिज्म सही लगता है, सब फिक्स्ड है, या कॉम्पैटिबिलिज्म, फ्री इनफ तो लाइव, मीनिंगफुल या फुल लिबर्टेरियन, हम सच में फ्री हैं? कमेंट में बताओ।